लेकिन कल मुकाबला जबरदस्त तरीके से हुआ और उस वो भी हमें देखने को मिला कि किस तरीके से विराट कोहली ने हार्दिक पांड्या के लिए वहां पर अगर आप देखें क्राउड को शांत करवा दिया, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा आईपीएल के पॉइंट्स टेबल की बात करेंगे, रोहित शर्मा के उस इशारे की बात करेंगे जो उन्होंने विकेट कीपर को लेकर थोड़ा मजे लिए हैं, लेकिन क्या उस मजे में कुछ सच्चाई भी है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात विराट कोहली और हार्दिक पांड्या को लेकर, क्योंकि कल अगर आप देखें जब हार्दिक पांड्या बैटिंग करने आ रहे थे तो वहां पर भी जो पूरी तरीके से जो क्राउड है वो वहां पर उनको एक तरीके से बू करना शुरू कर दिया था। लेकिन उसके बाद विराट कोहली का जो रिएक्शन था कि भाई क्या है, क्या कर रहे हो आप, ये एक तरीके से अगर आप उन्होंने देखा कि इशारा किया कि भाई आप छोटे बच्चे हो क्या, कहीं ना कहीं अगर आप देखिए यही इशारा कर रहे थे विराट कोहली कि यार छोटे बच्चे मत बनिए, ये भी इंडियन टीम से खेलते हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने फिर हार्दिक हार्दिक के वहां पर नारे लगाए भाई। उसके बाद जब हार्दिक पांड्या ने पहली ही बॉल पर 6 जड़ा, उसके बाद तो भाई पूरा ग्राउंड जो था ना वो हार्दिक के नाम से गूंज गया था। जो वानखेड़े मिस कर रहा था, जो हार्दिक पांड्या वानखेड़े में फीलिंग मिस कर रहे होंगे ना, वो कल फीलिंग हार्दिक पांड्या को मिली होगी। और उसकी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी वजह विराट कोहली रहे हैं, क्योंकि जब वो एंट्री कर रहे थे बू हुए, लेकिन विराट कोहली ने इंस्टेंटली क्राउड से मतलब वो किया, अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि भाई देखिए आप छोटे बच्चे हैं क्या, जैसा कि मतलब वो इशारा कर रहे थे कि भाई छोटे बच्चे हैं क्या यार, आप अपलोड करिए यार। और हार्दिक पांड्या कोई ऐसे छोटे मोटे खिलाड़ी हैं भी नहीं। जब भी नॉकआउट गेम्स की बात आती है, बड़े मुकाबलों की बात आती है, हार्दिक पांड्या हमेशा वहां खड़े होते हैं। तो ये चीज विराट कोहली ने वहां पर की और उसके बाद पूरा ग्राउंड जो था वो हार्दिक के नारों से गूंज गया भाई। बिल्कुल भाई। और ये कहीं ना कहीं अगर आप देखिए एक चीज जो शुरुआत से बहुत ज्यादा वायरल भी हो रही थी कि जैसे रोहित शर्मा को लेकर कि अगर ये विराट कोहली होते हैं ऐसा करते हैं, शुरुआत से ही जब से हार्दिक पांड्या की ट्रोलिंग हो रही है ये लाइनें लोग तब से बोल रहे हैं कि भाई अगर विराट होते हैं तो ऐसा करते हैं, क्योंकि विराट ऐसे कई मौकों पर कर चुके हैं। और कल हमने जो देखा उसी का एग्जाम्पल था कि भाई विराट कोहली के सामने जब वो चीजें हुई तो विराट कोहली खुद वहां पर सामने आते और उन्होंने बोला, एक तरीके से बोलना ही हो गया अगर आप इशारा कर रहे हैं, क्योंकि रोहित शर्मा को लेकर लोग थोड़ा सा सोशल मीडिया पर ये भी लिख रहे हैं कि भाई जो रोहित शर्मा ने नहीं किया वो तो विराट कोहली ने कर दिया। लेकिन देखियो मैं रोहित शर्मा को भी गलत नहीं मानता, क्योंकि रोहित शर्मा उस तरीके के खिलाड़ी नहीं है कि वो बार बार क्राउड से इंटरेक्ट करें। हाँ। वो नहीं करते हैं ग्राउंड पर। विराट कोहली हमने बार बार देखा है, बहुत बार देखा है कि विराट कोहली जब कुछ भी नहीं होता है ना तब भी विराट कोहली ग्राउंड से ऐसे करते रहते हैं। तो कल भी अगर आप देखें जब वो जो हीरो कैंप से दिखाया जा रहा था कि जब वहां पर रोहित शर्मा फील्डिंग कर रहे थे, क्राउड शोर कर रही थी, पर रोहित शर्मा वैसे ही थे। लेकिन जब विराट कोहली गए तो लोगों से हाय हेलो वहां पर करने लगे। वो रोहित शर्मा का एक नेचर है और वो विराट कोहली का एक नेचर है। विराट कोहली हमेशा इंटरेक्ट करते हुए नजर आते हैं क्राउड से और रोहित शर्मा उतना ज्यादा इंटरेक्ट करते भी नहीं। इसकी बड़ी वजह ये भी हो सकती है, रोहित शर्मा अभी देखो बाउंड्री पे फील्डिंग करने लगे हैं। इसके पहले रोहित शर्मा इनर सर्कल में ही फील्डिंग करते थे मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो वो इतना इंटरेक्शन नहीं होता था क्राउड के साथ। लेकिन अब जो विराट कोहली ने कर दिया, अब चीजें बेहतर हो जाएंगी। भाई देखिए क्या हार्दिक पांड्या अब बू होने से बचेंगे? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये बू होना कहीं ना कहीं आपके नतीजों पर ज्यादा निर्भर करेगा। मुंबई अगर मुकाबला जीतेगी, मुंबई अच्छा खेलेगी, तो ये अपने आप ये जो बू है ये सारी चीजें कम हो जाएंगी। कल आपने क्या देखा, हार्दिक पांड्या जब आ रहे थे लोग शोर कर रहे थे, चिढ़ा रहे थे एक तरीके से अगर आप देखें, लेकिन आते उन्होंने तुरंत 6 रन जड़ दिया और उसके बाद 6-7 गेंदों पर 20-22 रन की पारी खेल गए वो। तो जब आप अच्छा करेंगे, जब हार्दिक पांड्या अच्छी बैटिंग करेंगे, ये सबसे बेहतर जवाब है। ये सारी चीजें कि आप क्राउड आपके बारे में क्या कह रही है आप सीधे जाकर उनसे भिड़ जाइए, ये कोई तरीका नहीं है। लेकिन अगर क्राउड आपके खिलाफ बोल रही है और आप अपने बैटिंग से जवाब दोगे, आप अपने नतीजों से जवाब दोगे, तो ये सभी आपके लिए तालियां बजाएंगे। मुंबई इंडियंस के लिए पिछले 2 मुकाबले में जो चीजें हुई हैं वो कहीं ना कहीं अगर आप देखें मुंबई के अभी लग रहा है, अगर आप देखें सोशल मीडिया हो गया या हर जगहों पर जो मुंबई के खिलाफ एक माहौल बन रहा था, क्या नहीं लग रहा कि अब धीरे धीरे चीजें बेहतर हो रही हैं? अब चीजें बेहतर हो रही हैं, यहां पर चीजें बेहतर हो रही है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सूर्य कुमार यादव के आने से तो नतीजा बदला ही है, क्योंकि उनके आने से आपने मुकाबले जीते हैं। और हमने पहले दिन से कहा था कि जो आप 10-20 रनों से मुकाबला फंस जाते हैं वो आकर यहां पर अंतर पैदा करेंगे। सूर्य कुमार यादव ने कल क्या हुआ, कल आकर आप आरसीबी को सांस तक नहीं लेने दिया, आकर मुकाबला खत्म कर दिए। ये सूर्य कुमार यादव नहीं होते, यहां मान लीजिए नमन धीर होते, वो आकर 10 बनाकर आउट हो जाते हैं, फिर थोड़ा सा चीजें फंसती। तिलक वर्मा बहुत ज्यादा टच में लग नहीं रहे अभी तक, तो ऐसे में ये चीजें जो फंसती वो आकर निकाल कर लेके चले जा रहे हैं। तो इस लिहाज से सूर्य कुमार यादव, मुझे ऐसा लगता है कि भाई मुंबई का जो माहौल बदला है
इस माहौल को बदलने में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो वो सूर्य कुमार यादव का है, जो उन्होंने आकर नतीजों में एक इम्पैक्ट डाल दिया। भाई आप मुकाबले 2 लगातार जीत गए हो और जो पॉइंट टेबल में आप उस जमीन को नहीं छोड़ रहे थे, आप धीरे धीरे आप दिल्ली से ऊपर आए, फिर आप आरसीबी से ऊपर गए, अब आप पंजाब से ऊपर जाने वाले हैं, पंजाब से ऊपर आ गए हैं। तो यहां पर मुंबई मतलब वो रफ्तार पकड़ रही है और अब आपको देखकर लग रहा है कि भाई ये तो टीम बहुत ही खतरनाक है। भाई अब आप खुद देखिए ना यार, आप उसमें लीडरशिप रोल देखिए। सबसे पहले रोहित शर्मा आपको कप्तानी करते, मतलब हार्दिक पांड्या कप्तान हैं, हाँ। रोहित शर्मा कप्तानी करते दिख जाते हैं। उसके बाद बॉलिंग की अगर हम बात करें तो वहां पर बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह हमेशा अपने बॉलर्स को बैक करते हुए नजर आते हैं। और हार्ड हिटिंग की बात करें तो सूर्य कुमार यादव आपके हमेशा साथ रहते हैं। तो आप उस टीम में लीडरशिप रोल देखिए। और अगर आप इस टीम का कलेक्टिवली देखेंगे ना तो आप खुद सोचेंगे भाई इससे मजबूत टीम तो है ही नहीं बिल्कुल, पूरे आईपीएल बिल्कुल। में। और अभी तक क्या गलत हो रहा था, जो वो बॉन्डिंग थी, हम लोग पहले भी बात करते आ रहे थे इस चीज पे लगातार कि जो बॉन्डिंग में लैकिंग आ रही है ना, वहां पर सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था। लेकिन सूर्य कुमार यादव के आने से वो बॉन्डिंग कहीं ना कहीं बेहतर हुई है। वो यार आप देखिए बीच की टीम कड़ी क्या बन है, गए हैं। पूरी टीम ऐसा लग रहा है कि अब वो जीत को एंजॉय कर रही है। जीत को वो enjoy ऐसी कर चीजें नहीं दिख रही कि भाई पता लग रहा है कि इन्होंने रन बना दिए, 4 लोग मुंह फुलाकर बैठे हुए हैं, ये सारी चीजें नहीं दिख रही हैं। और खैर जसप्रीत बुमराह को तो भाई उनको हटा दो इस डिबेट से, क्योंकि वो ऐसी बॉलिंग कर रहे हैं कि सामने तो कोई बैटिंग ही नहीं कर पा रहा। भाई जसप्रीत बुमराह जिस फॉर्म भाई- में, भाई मतलब आप देखो आपके बाकी गेंदबाज कितना पिटाई खा रहे हैं, उसके बाद भी जसप्रीत बुमराह जो आके यॉर्कर कर रहे हैं भाई, जो आके बॉल फेंक रहे हैं भाई, कितना शानदार है। आप लोमरोर की बॉल देखिए भाई जो लोमरोर को आउट किया था हवा नहीं उन्होंने। लगी, वो अगर आप देखिए आते ही उनका लगभग पैर बच गया। बच के आ गया था भाई, लग गई थी उनको। रिव्यू लेने के बाद 2 मिनट बैठे रहे भाई। भाई ये बताइए, ये है बुमराह की यॉर्कर, ये आसान नहीं होता खेलना, बिल्कुल आसान और नहीं है यार। तो यहाँ पर अगर आप देखिए भाई वो 16 ओवर का मैच बना दे रहे हैं यार। 16 ओवर, 4 ओवर तो भाई ऐसे अकेले ही फेल उनके ओवर्स में अगर आप देखिए बल्लेबाज तो रिस्क ही नहीं ले रहे हैं। क्या भाई काम करिए, आप माफ कर दीजिए, आपको हम सिंगल डबल से ही खेल लेकिन एक बल्लेबाज ने नहीं, उन्हें भी नहीं बख्शा भाई। लेंगे। दिनेश कार्तिक क्या बात कर रहे हैं? दिनेश कार्तिक भाई जो कवर्स पे छक्का लगाया भाई क्या? उन्होंने, भाई क्या ही तभी- कवर्स ने थोड़ा इस साइड को था स्क्वायर में, लेकिन क्या ही छक्का था भाई, वो क्या ही छक्का था, भाई बहुत वो इस शानदार। तरीके का था कि अगर आप देखिए वो तबीयत खुश कर देने वाला तबीयत शॉट खुश था। कर देने लेकिन वाला शॉट। डीके को क्या हो गया है? भाई वर्ल्ड कप ईयर आता है, डीके कहेंगे भाई कब्र से निकलने के टाइम आ गया भाई, जल्दी वो बाहर आ कहते हैं, जाओ। एक काम करते हैं कि भाई वो होता नहीं कि जैसे आपने कांतारा मूवी देखी होगी, उसमें अगर आपने देखी होगी तो अचानक से वो हो नहीं जाता, वो लेके रहते हैं वो शक्तियां आ गई हाँ, भाई। तो इनकी शक्तियां आ जाती हैं, कोई बता देता भाई वर्ल्ड कप। अच्छा तो इन्होंने आप देखिए कल बहुत ही जबरदस्त पारी थी, उस पारी की बदौलत ही यहाँ तक पहुंचे, वरना शायद इनका 150 तक जाते बहुत मुश्किल से। हाँ भाई, क्योंकि फाफ डुप्लेसिस एक बार फिर से बहुत स्लो खेले भाई। देखो ठीक है उन्होंने एक छोर संभाल के रखा, लेकिन अगर स्ट्राइक रेट की बात हो रही है, इस टीम के स्ट्राइक रेट की अगर बात हो रही है तो भाई सबकी होनी चाहिए, सिर्फ विराट कोहली की नहीं। क्यों? यहाँ पर फाफ डुप्लेसी ने भी तो कल पारी खेली, फाफ डुप्लेसी भी धीमा खेले, वही आपकी ईशान किशन ने भी तो खेली, ईशान किशन कितना तेज खेले। बिल्कुल। तो भाई ये चीज मैटर करती है। अगर वो स्कोर जो 195 196 पहुंचा था वो 220 भी हो सकता था, फाफ डुप्लेसिस ने ये बोला भी अंत में जाके।